एक एक पूरा महीना हो गया है मेरे को डब्ल्यू डब्ल्यू ई कंटेंट बनाते हुए। अगर अभी भी आपने नहीं देखना शुरू किया तो कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो? जाओ देखो भाई। इट इज़ नेवर बीन बेटर। मैं जब कहता हूँ कि एटीट्यूड एरा, रूथलेस एग्रेशन एरा, रॉक वाला एरा, जॉन सीना वाला एरा उन सबसे बेटर है, क्योंकि सब के सब इन्वॉल्व है रोस्टर में। आई एम नॉट किडिंग। प्लीज जाके देखो आज का जो रॉ हुआ है ना भाई। इट जस्ट गेट्स बेटर एवरी वीक। मैं हर हफ्ते यही कहता हूँ कि हर हफ्ते बेटर होता रहता है, एंड इट इज ट्रू। बट लेट्स गेट इनटू इट। वी विल रेट एवरी सेगमेंट वन बाय वन। इट स्टार्ट्स विद दिस इज माई ब्रूटैलिटी। मंडे नाइट मामी रिया रिप्ली अपने आप को मंडे नाइट मामी बुला रही है भाई। काके रिंग में कहती है वेलकम टू मंडे नाइट मामी। मजा आ गया सुन के। और कहती है कि मैंने विमेंस चैंपियन को पिन कर दिया, और हमने भी देखा कैसे पिन करा था आपने। यू पिन द वुमेन्स चैंपियन एंड शी सेज के नाउ आई डिजर्व अ शॉट एट द वुमेन्स चैंपियनशिप। और जैसे ये बोलती हैं, कहती हैं लिव मॉर्गन कम ऑन डाउन, पर लिव मॉर्गन जगाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। और भाई डेनवर में जो ड्रॉ हो रहा था, आई थिंक ये बर्लिन, यूरोप, जहाँ पे भी मैचेस होते हैं ना, उसके बाद जब वापस यूएस आते हैं, यूएस वालों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि भाई वहाँ के क्राउड तो इतने अच्छे थे, हम ऐसे सहमे सहमे से चुप चुप से रहते हैं। ये आते हैं एंड द क्राउड इज सो लाउड। डोमिनिक मिस्टीरियो माइक पे मुंह रखता ही है, और पूरा क्राउड मुंह पे माइक रखता है, माइक पे मुंह रखता है, समझ जाओ। मुंह में कुछ, अरे नहीं। डोमिनिक मिस्टीरियो कुछ बोलता ही है, पूरा क्राउड गोज बू। इट्स सो लाउड, इट इज इनक्रेडिबल। एंड डोमिनिक मिस्टीरियो कहती है हम हारे क्योंकि हमें जेट लैग हुआ हुआ था, तुमने हमारा फायदा उठाया कि हम पूरी रात सोए नहीं थे फॉर मोर देन वन रीजन। वेल डन डॉम। और कहता है कि लिव एक्सेप्ट योर चैलेंज एनी टाइम एनी प्लेस, आप स्ट्रेस ना लें। और मेरे पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आने वाला है, हम दोनों गोल्ड के साथ होंगे, बहुत बढ़िया लगेंगे। और ये होता ही है मामी स्पेनिश में। रिया रिप्ली स्पेनिश में डोमिनिक मिस्टीरियो कहती है यू आर स्टूपिड। बहुत ही बढ़िया। ये होता ही है भाई। लिव मॉर्गन appears from the side and hits Rhea Ripley, and Rhea Ripley tries to beat her down, मगर Rhea Ripley भागती हुई आती है, और इतना खतरनाक स्पॉट होता है कि Rhea Ripley का पैर जो है वो रोप में अटक जाता है, उनका एंकल ऑलमोस्ट ब्रेक होना वाला था, बिकॉज द इंटायर वेट ऑफ Rhea Ripley इज ऑन वन एंकल। इट इज इनक्रेडिबल। सेम चीज डेमियन प्रीस्ट के साथ हुई थी एक मैच में, एंड इट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट्स हैपेंड टू Rhea Ripley now. And then Liv Morgan kissed Rhea Ripley on the, it was बहुत बढ़िया। प्लीज बॉयज गो एंड वॉच इट, इट इज जस्ट ब्यूटीफुल। लिव मॉर्गन किसिंग रिया रिप्ली ऑन द, इट इज जस्ट सो ब्रूटल। बहुत मजा आया। एंड उतने यही होता है कि डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं बचाने के लिए, और डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद दिस सेगमेंट वाज सो गुड। इट्स द ग्रेट स्टार्टिंग टू रॉ। आई वोंट कॉल इट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बट इट वाज वेरी वेरी गुड। जो ये सेगमेंट था, ये पूरा रॉ कैरी करा इस सेगमेंट ने। जो आजकल ये ट्रिपल एच करता है ना, बहुत बढ़िया करता है कि एक सेगमेंट होता है, फिर वो ब्रेक्स में आगे आगे होता रहता है। आप देखोगे अभी क्या हुआ इसके बारे में। बट जस्ट एज दिस सेगमेंट अलोन आई विल गिव इट अ बी प्लस। ग्रेट स्टार्टिंग। इसके बाद आता है एक मैच विच इज अमेरिकन मेड वर्सेस अल्फा एकेडमी। अमेरिकन मेड ऑब्वियसली जीत जाते हैं, और चैड गेबल कहते हैं कि भाई 4 वर्सेस 4 मैच चाहिए हमें अगले हफ्ते। पूरा वाइट सिक्स में से आप कोई भी चूज कर लो उनके अगेंस्ट। वेयर अंकल हाउडी कम्स एंड सेज 375 दिन हो गए हैं ब्रे वाइट को मरे हुए, 375 days since I completely changed, and we will beat you next week and we will collect the dead. अंकल हाउडी की प्रेजेंटेशन, लाइक आई सेड, इट्स ऑलवेज इनक्रेडिबल। मैच थोड़ा बोरिंग सा था, एक्सेप्ट अ फ्यू टाइम्स और मैक्सिन डुपरी बहुत किल कर रही थी, विच शी एब्सोल्युटली वाज अमेजिंग। उन्होंने चैड गेबल को भी एक बहुत ही बढ़िया सी सुपर किक टाइप की मारी। सो इट वाज अ फन मैच, डिसेंट सेगमेंट, नथिंग इनक्रेडिबल। सी ग्रेड दूंगा मैं इसको। अगले हफ्ते जो मैच होगा उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, 4 वर्सेस 4 जो होने वाला है, विच विल बी अमेरिकन मेड वर्सेस वायर्ड सिक्स। उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट आता है। दिस इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट के पूरा रॉ कैरी कर रहा है। बैक स्टेज सेगमेंट में रिया रिप्ली बैठी हुई हैं इंजर्ड, पूरा अपनी नी वी पकड़ के, और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि मुझे मैच चाहिए फिन बैलर के अगेंस्ट, मगर फिन बैलर कह रहा है कि खाली टैग मैच में आऊँगा मैं, और मेरे पास टैग पार्टनर तो है नहीं क्योंकि रिया रिप्ली इंजर्ड है। तो काफ़ी बकचोदी है। रिया कहती है आई हैव समबडी इन माइंड हु कैन बी योर टैग पार्टनर। हु इज इट? आई विल नॉट टेल यू राइट नाउ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा छोटा सा सीड प्लांट होता है कि आगे जाके कौन सा टैग पार्टनर आने वाला है डेमियन प्रीस्ट का। एक और सीड प्लांट होता है कि डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर वन ऑन वन फेस टू फेस नहीं आते हैं। वेरी वेरी नाइस। देन कम्स अकॉर्डिंग टू मी द सिंगल बेस्ट सेगमेंट ऑफ द नाइट, सी एम पंक। सी एम पंक बाहर आते हैं, कहते हैं कि पर्सनल राइवलरी खत्म कर दी है, मैंने ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया है, नाउ लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। मैंने पहले भी कहा था मैं डब्ल्यू डब्ल्यू आया हूं पैसे कमाने के लिए। आई एम हियर फॉर द मनी, फॉर हार्ड कैश, आई एम हियर फॉर योर लव, एंड आई एम हियर फॉर द गोल्ड।
I am going to challenge Gunther for the World Heavyweight Championship. इतना आउट ऑफ द ब्लू आया ना ये, सीएम पंक ने बोला, अभी बोलते हुए मेरे को गूज बम्स आ गए हैं। सीएम पंक वर्सेस गुंथर होने वाला है एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। सीएम पंक बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि भाई गुंथर एंजॉय योर टाइटल रेन एज लॉन्ग एज इट लास्ट्स, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, ये बोलते हैं। फिर वो अनाउंस डेस्क पे जाके सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, when पीछे से a hooded figure comes and brings down CM Punk, and that hooded figure is Drew McIntyre, and Drew McIntyre loses his mind। भाई ऐसा मारते हैं सीएम पंक को, भाई क्लेमोर किक पड़ती है सीएम पंक को while he's at the announce desk, फिर अंदर लेके जाते हैं, एक और क्लेमोर में किक पड़ती है, पीटते जाते हैं, पीटते इतनी जोर से एक क्लेमोर किक मारी थी ड्रू मैकिंटायर को अनाउंस डेस्क के बाद। बेचारे सीएम पंक का जॉर्डन जो उन्होंने पहना हुआ था वो उतर गया भाई, जूता उतर गया उनका बाहर, और कोई मामूली जूता नहीं, जॉर्डन अच्छा खासा उतरा, अंदर जाके और पिट रहे हैं सीएम पंक। And then Drew McIntyre pulls off the bracelet that CM Punk won back at Bash in Berlin. Drew McIntyre उस ब्रेसलेट को उठाते हैं जिस पे CM Punk की बीवी और डॉग का नाम लिखा है, एंड ड्रू मैकिंटायर ब्रेक्स द ब्रेसलेट। जिस ब्रेसलेट की कहानी 3-4 महीने से चल रही है वो एक इंस्टेंट्स में ड्रू मैकिंटायर तोड़ देते हैं। इट इज इनक्रेडिबल, क्योंकि हम WWE चैंपियंस इतने लंबे लंबे टाइम के लिए रख रहे हैं। कोडी रोड्स के पास लंबी रेन है, होप मोस्ट प्रॉब्ली गुंथर के पास बहुत लंबी रेन होने वाली है, मोस्ट लाइकली ब्रॉन ब्रेकर के पास लंबी रेन होने वाली है, और LA नाइट के पास लंबी रेन होने वाली है। वी आर मूविंग टू अदर थिंग्स जैसे ब्रेसलेट, जैसे उला फाला, विच हैव बिकम वेरी प्रेस्टिजियस इवन दो दे आर नॉट टाइटल्स। तो ये बहुत बढ़िया स्टोरी टेलिंग है। वो ब्रेसलेट तोड़ते हैं और वो जो बीड्स उनके हाथ में रह जाती हैं ब्रेसलेट के, वो मुंह में घुसाते हैं सीएम पंक के, एंड देन हिट्स हिम विद अनदर क्लेमोर। पूरी ऑडियंस का पूरा मैनेजमेंट सिक्योरिटी सारे आते हैं, विच टेक ड्रू मैकिंटायर इन द बैक, और पीछे ले जा ही रहे होते हैं सीएम पंक को स्ट्रेचर पे, बिल्कुल एक एम्बुलेंस के पास जाते हैं। where Drew McIntyre comes back and beats up CM Punk even more। पूरा मुंह से खून निकल रहा है CM Punk का, वो चोक हो गए हैं क्योंकि बीड्स उनके मुंह में डाल दी थी ड्रू मैकिंटायर ने। इट इज़ जस्ट एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। एक मोमेंट होता है कि ड्रू मैकिंटायर ऐसे आंखें दबा रहे हैं सीएम पंक की, भाई गेम ऑफ थ्रोन्स में जैसे माउंटेन ने प्रिंस ओबरिन को करा था। It is phenomenal भाई, what these two people are doing। I can say it every single week। हर हफ्ते आगे मैं कहता हूँ कि जो ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक कर रहे हैं ना भाई, ये जेनरेशनल है। जहाँ पे सीएम पंक एक सेकंड के लिए आके कहता है कि मैं वो गुंथर के अगेंस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप चाहिए, बट वो नहीं मिल सकती क्योंकि ड्रू मैकिंटायर, जिसको आपने स्क्रू ओवर करा है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के थ्रू मल्टीपल टाइम्स, उससे पहले आपको शॉट कैसे मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत सही। ये बैड ब्लड लीड होगा जहाँ पे सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर होगा, या तो हेल इन अ सेल में या बैड ब्लड या स्टील केज में। ये आखिरी मैच होगा मेरे हिसाब से इन दोनों का, बिफोर मे बी दे डू सीएम पंक वर्सेस गुंथर सर्वाइवर सीरीज पे फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, या दे डू अ ट्रिपल थ्रेट सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर वर्सेस गुंथर। भाई बहुत बहुत सही यार, ये दोनों का वर्क इज जस्ट इनक्रेडिबल भाई। ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक, थैंक यू। जो आप जनवरी से हमें एंटरटेन कर रहे हो, रॉयल रंबल से 8-9 महीने होने वाले हैं, 1-2 महीने कम से कम और चलेगा, कुछ पता नहीं अगले रेसलमेनिया तक भी चल जाए। 1-1.5 साल अगर आपने एक कहानी चला दी है भाई, इट इज जस्ट इनक्रेडिबल। फिर आता है दिस सेगमेंट इज A+ ग्रेड भाई, A+ ग्रेड, बिकॉज हैज टू बी A+। इट इज जस्ट सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर आर फिनोमिनल। फिर आता है ट्रिपल थ्रेट मैच, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडरशिप का एक टूर्नामेंट चल रहा है। ट्रिपल थ्रेट 4 मैच होंगे, चारों के विनर एक फेटल 4 में होंगे। पिछले हफ्ते जे ऊसो और पीट डन जीत गए थे। अब आता है इलिया ड्रैगनोव वर्सेस ड्रैगन ली वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। शुरू होते ही डोमिनिक मिस्टीरियो को बाहर फेंक दिया जाता है और ड्रैगन ली इलिया ड्रैगनोव को हरा रहे होते हैं। इट इज बिकमिंग वेरी वेरी इंटेंस। ड्रैगन ली जीतने वाले होते हैं जब कार्लिटो आ जाते हैं इंटरप्ट करने के लिए, एंड ही पुशेस ऑफ ड्रैगन ली, बट देन डेमियन प्रीस्ट कम्स आउट। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं ये बकचोदी नहीं चलेगी, चीटिंग से हम डोमिनिक मिस्टीरियो को नहीं जीतने देंगे, और डेमियन प्रीस्ट भगा के ले जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। डोमिनिक मिस्टीरियो मैच छोड़ के चला जाता है, पूरा अरीना छोड़ के भगा देता है उसको, एंड नाउ इट्स अ वन ऑन वन मैच बिटवीन इलिया ड्रैगनोव एंड ड्रैगन ली, एंड दिस वाज ऑसम। इतना इनक्रेडिबल मैच था, इट वॉज जस्ट अ प्योर रेसलिंग मैच। इट इज सो गुड। इलिया ड्रैगनोव मुझे इतना खतरनाक लगता है ना यार,
आई नो काफ़ी लोगों को इनका नाम नहीं पता होगा जो नए नए WWE में आए हैं, बट ही इज़ जस्ट ब्रिलियंट। ये वाला मैच अब जाके देखो, जस्ट ये लास्ट सेगमेंट देख लो, इलिया ड्रैगनोव और ड्रैगन ली वाला। इट इज़ जस्ट ब्रिलियंट एंड देयर वन ऑन वन इज ब्रिलियंट, ग्रैपलिंग मूव्स आर एक्सलेंट। इलिया ड्रैगनोव अपना मूव मारते हैं एंड ही विंस 1 2 3 एंड इलिया ड्रैगनोव अगले हफ्ते फेटल 4-वे मैच में होंगे। वन ऑफ 3 पीपल, जे उसो, इलिया ड्रैगनोव, पीट डन। चौथा इंसान कौन सा होगा, वी विल फाइंड आउट सून। दिस मैच वॉज ग्रेट, ए ग्रेड दूंगा इस मैच को, जस्ट बिकॉज इलिया ड्रैगनोव इतने ज्यादा सही थे इस मैच में। इट वॉज सो मच फन टू सी। फिर एक और बैक स्टेज सेगमेंट आता है भाई, ये कहानी देखो आप भाई। बैक स्टेज सेगमेंट में डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली फिर से बैठे हुए हैं। द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ रॉ कैरिंग थ्रू 3 आवर्स, इट्स अमेजिंग। डेमियन प्रीस्ट आते हैं, कहते हैं कि भाई डोमिनिक मिस्टीरियो को तो मैंने चेस डाउन कर दिया है, तुमने टैग टीम पार्टनर ढूंढा? रिया रिप्ली ने बोला हाँ भाई ढूंढा तो है। डेमियन प्रीस्ट ने बोला उसने हाँ कह दिया, डिड ही से यस? Rhea Ripley says no. Like, what do you mean he said no? What did he say then? And Rhea Ripley says, he said, yeet. it is happening. इतने टाइम से रिया रिप्ली जे उसो ऑनलाइन फ्लर्टिंग चल रही है इनकी, और अब रियल लाइफ कहानी में भी ट्रांसफॉर्म हो गया है रिया रिप्ली एंड जे उसो। कहाँ ये लीड करेगा रोमन रेंज में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह किसी पॉइंट पे, आई डोंट नो, बट आई एम हियर फॉर इट। आई एम हियर टू सी कि ये कैसे लीड करता है इवेंचुअली जे उसो रोमन रेंज के पास वापस जाते हुए। मगर the tag team match is set. It's going to be Damian Priest and Yeet Jey Uso going up against Judgment Day, Finn Balor and JD McDonough. बढ़िया होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। ये आज का ही मेन इवेंट है, तो इसी वीडियो में हम इसकी बात करने वाले हैं। और फिर आते हैं योर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर। गुंथर कम्स आउट एंड ही सेज, द बेस्ट देर इज को मैं हरा चुका हूँ, रैंडी ऑर्टन को मैंने हरा दिया है, जो मेरे रास्ते में आता है मैं उसको हरा देता हूँ, जो मेरे सामने होता है मैं सबको हरा देता हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है किसी बात का। एंड व्हेन ही सेज दिस, द म्यूजिक हिट्स एंड यू विल नॉट बिलीव हु कम्स आउट। सैमी जेन। सैमी जेन हैज रिटर्न्ड। सैमी जेन आके रिंग में कहते हैं, द ग्रेट्स, चाहे वो माचो मैन रैंडी सैवेज हो, चाहे वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हो, रॉक हो, ट्रिपल एच हो, या सैमी जेन के पर्सनल हीरो ब्रेट हार्ट हो, वो पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतते हैं, फिर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतते हैं। मैं भी यही करूंगा, क्योंकि गुंथर तुमने भी यही करा। तुम पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने, उसके बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुका हूं, और अब मैं भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनूंगा। इट विल बी गुंथर वर्सेस सैमी जेन इन अ रीमैच ऑफ रेसलमेनिया। गुंथर कहते हैं नो। बिल्डअप के बाद गुंथर कहते हैं नहीं, मैं नहीं दूंगा तेरे को टाइटल शॉट, और बोल के कट लेता है गुंथर। और वो जा ही रहा होता है जब सैमी ज़ेन पीछे से आवाज मारता है कि गुंथर, यू नेवर बैक डाउन फ्रॉम अ फाइट, दिस इज द ओनली टाइम यू आर बैकिंग आउट। पहली बार है कि आप मुड़ के जा रहे हो, बिकॉज यू आर स्कैर्ड ऑफ मी। क्योंकि मैं एक इकलौता इंसान हूं जिसको आपने नहीं हराया है। आई बीट यू एट रेसलमेनिया। मैंने आपकी 666 डेज की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रेन खत्म करी थी, आप मेरे से डरते हो। और ये बोलता ही है, गुंथर मुड़ के स्माइल करता है और कट लेता है। तो एट सम पॉइंट मुझे लग रहा है इन द फ्यूचर, अभी आई थिंक बैड ब्लड पे शायद हो जाए, गुंथर वर्सेस सैमी जेन होने वाला है फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, एंड गुंथर इज गोइंग टू विन। आई मीन सैमी जेन नहीं जीतने वाले हैं ये। दिस इज जस्ट अनदर, क्योंकि रैंडी ऑर्टन को हराने के बाद गुंथर सैमी जेन से नहीं हारने वाले हैं, विद फुल रिस्पेक्ट टू सैमी जेन। दे आर एस्टैब्लिशिंग गुंथर के वो सबको हराता है। रैंडी ऑर्टन जैसे इंसान को हरा दिया, सैमी जेन को कभी नहीं हराया। सो दिस विल बी हिज अपॉर्चुनिटी टू बीट सैमी जेन एट बैड ब्लड बिफोर सर्वाइवर सीरीज पे जाके दे डू गुंथर वर्सेस सीएम पंक, या गुंथर वर्सेस सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। मे बी सेथ रॉलिंस कमिंग बैक एट सर्वाइवर सीरीज, जैसे पिछले साल सीएम पंक आए थे। काफ़ी पॉसिबिलिटी, काफ़ी कुछ हो सकता है। बढ़िया सेगमेंट पर गुंथर का ऑरा बहुत ही कमाल का है, और गुंथर वर्सेस सैमी जेन एंटरटेनिंग मैच था रेसलमेनिया पे, अभी भी एंटरटेनिंग होना चाहिए। बी प्लस सेगमेंट, बहुत मजा आया। इसके बाद आता है अगला ट्रिपल थ्रेट मैच, विच इज शेमस वर्सेस लुडविग काइजर। इसके होना था वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। ब्रॉन्सन रीड ने जो पिछले हफ्ते ब्रॉन स्ट्रोमन को गाड़ी के थ्रू गिराया था, मगर शो के पहले अनाउंस हुआ है कि ब्रॉन्सन रीड इंजर्ड है। पर असलियत में ब्रॉन्सन रीड को हो गया है कोविड। ब्रॉन्सन रीड को कोविड है, अनफॉर्चुनेटली। आई मीन नथिंग टू लाफ अबाउट, आई होप ब्रॉन्सन रीड गेट्स फाइन सून। बट सोचो, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोविड किसी को हुआ और बाकी लोग थैंकफुल होंगे कि आज हम मरेंगे नहीं रॉ पे। तो ब्रॉन्सन रीड इज नॉट एट द शो। उसकी जगह आते हैं द मैन दैट ब्रॉन्सन रीड ऑलमोस्ट किल्ड,
ब्रॉन स्ट्रोमन, पूरे उनके चेस्ट पे पट्टियां वट्टियां बंधी हुई हैं क्योंकि गाड़ी के थ्रू सुनामी पड़ा था उनको पिछले हफ्ते, बट वो कहते हैं कि मेडिकल स्टाफ कह रहे हैं आई एम क्लियर टू कम्पीट, सो हियर आई एम। इट इज शेमस वर्सेस लुडविग काइजर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन। और भाई देर इज़ वन मोमेंट जब लुडविग काइजर जा रहे होते हैं मारने किसको क्या कहते हैं, शेमस को, ब्रॉन स्ट्रोमन एक चेयर उठा के फेंकते हैं, स्टील चेयर नहीं, ऐसे बड़ी गेमिंग चेयर टाइप की उठा के सर पे मारते हैं लुडविग काइजर के। इट इज हिलेरियस, इट इज सो फनी। शेमस फिर ब्रो किक मारते हैं लुडविग काइजर को जब ब्रॉन स्ट्रोमन बाहर गिरे होते हैं, एंड यू नो शेमस इज गोइंग टू विन। इट गोज 1-2 व्हेन पीट डन पुल्स आउट शेमस। पीट डन हर हफ्ते शेमस के मैच पे इंटरप्ट करते हैं, वो फिर से करते हैं, एक शलेली लेते हैं, शेमस को मारते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन रिंग में आते हैं, अपना पावर स्लैम देते हैं, 1-2-3 एन इंजर्ड ब्रॉन स्ट्रोमन। एक इंजर्ड ब्रॉन स्ट्रोमन ने शेमस और लुडविग काइजर को हरा दिया है, एंड द फेटल 4-वे मैच for the number one contender of the Intercontinental Championship is set. It is Jey Uso versus Pete Dunne versus Ilya Dragunov versus Braun Strowman. ये सेगमेंट बहुत सही था, मैच बहुत सही था, बी ग्रेड दूंगा मैं इस मैच को। पगर थोड़ा प्रिडिक्टेबल है अब, मुझे लग रहा है कि पीट डन को शेमस कॉस्ट करा देंगे फेटल 4-वे में, और ब्रॉन स्ट्रोमन को ब्रॉन्सन रीड क्रॉस करा देंगे, अगर होपफुली ब्रॉन्सन रीड अगले हफ्ते तक ठीक हो जाते हैं, कोविड था ठीक हो जाता है उनका, होपफुली को मेजर नहीं होता। ब्रॉन्सन रीड आके ब्रॉन स्ट्रोमन को इंटरप्ट करेंगे, शेमस आके पीट डन को इंटरप्ट करेंगे, बचेंगे जे ऊसो और इलिया ड्रैगनोव, और जे ऊसो जीतेंगे टू मेक इट जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, बिकॉज सेगमेंट यही होगा कि ब्रॉन ब्रेकर की फैमिली को, फैमिली में किसी भी मेंबर, रिक स्टाइनर, स्कॉट स्टाइनर को, किसी को भी जे ऊसो की फैमिली मेंबर ने कभी नहीं हराया है। ये कहानी होने वाली है, गोइंग इनटू बैड ब्लड विच विल बी अ फैमिली फ्यूड, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे ऊसो फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। यीट, मजा आने वाला है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। And now it is time for your main event. It is Jey Uso and Damian Priest versus Finn Balor and JD McDonough. भाई जे ऊसो फुल डोमिनेट कर रहे होते हैं इस मैच को, वो अपना ऊसो स्प्लैश मारने वाले होते हैं ऊपर से, जब लिव मॉर्गन आती है, अड़ंगी देती है और गोटो पे गिरते हैं जे ऊसो बहुत ही जोर से, और फिर फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड कूदग्रा और मून सॉल्ट मारते हैं, एंड इट गोज 1-2 व्हेन डेमियन प्रीस्ट आके इंटरप्ट करते हैं, डेमियन प्रीस्ट सेव्स द पिन काउंट, एंड देन रिया रिप्ली आती हैं टूटी टांग पे अपने क्रच लेके अंदर आ रही होती हैं, और लिव मॉर्गन उनको मॉक कर रही है कि हाय तेरे को लगड़ाना पड़ रहा है बेचारी, और वो फेस टू फेस खड़े हैं लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली। रिया रिप्ली के हाथ में क्रचेस हैं और लिव मॉर्गन हंस रही है रिया रिप्ली पे, व्हेन रिया रिप्ली धीरे से खड़ी होती हैं, क्रच से पिटाई करना शुरू करती हैं लिव मॉर्गन की। इट इज इनक्रेडिबल, और लंगड़ाते लंगड़ाते शी चेजेस आउट लिव मॉर्गन। पहले डोमिनिक मिस्टीरियो पूरा रिंग छोड़ के, अरीना छोड़ के भागे थे, अब लिव मॉर्गन अरीना छोड़ के भागी हैं। बहुत ही बढ़िया, इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग है यार, मतलब बहुत ही बढ़िया करते हैं। और फिर जैसी क्रच रच से मारती हैं, रिंग के अंदर रेजर एज पड़ता है जेडी मैकडोनाल्ड को, और ऊसो स्प्लैश पड़ता है, 1-2-3 जे ऊसो एंड डेमियन प्रीस्ट विन। मगर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जेडी मैकडोनाल्ड को पड़ा ये सारे मूव्स, फिन बैलर को नहीं पड़े। इवेंचुअली द फिनाले इज गोइंग टू बी बैड ब्लड पिट, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर 1-on-1 फाइनली, विच आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। और रॉ गोज ऑफ एयर विद रिया रिप्ली एंड जे ऊसो ईटिंग, इट इज जस्ट ब्यूटीफुल। इन दोनों की क्या केमिस्ट्री होने वाली है, क्या ऑनलाइन ही क्या कहते हैं, ऑन 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 रॉ इनकी जो कहानी डेवलप होने वाली है, इज देयर गोइंग टू बी अ लव स्टोरी, इज देयर गोइंग टू बी सम रोमांस, आई एम हियर फॉर इट, इट इज़ जस्ट सो मच फन। दिस मैच वॉज ग्रेट, आई गिव इट एन ए ग्रेड, बहुत मजा आया, बहुत ही फन रॉ एज पर यूजुअल। इट इज़ सो मच फन टू सी एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग, एंड आई कैन नॉट वेट फॉर इट टू ग्रो इवन मोर एंड बिकम इवन बेटर, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है भाई। अभी देखो जैसी 1-1.5 महीने बाद जब सर्वाइवर सीरीज, रॉयल रंबल, ये सारे बैक टू बैक आने शुरू होंगे, रॉक, जॉन सीना, सब के सब वापस आएंगे, आग लगने वाली है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में। रॉक, सीना, रोमन रेंस, सीएम पंक, कोडी रोड, सब एक साथ होंगे। आई कैन नॉट वेट फॉर इट, आई कैन नॉट वेट फॉर इट। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं देखना शुरू करा है, प्लीज फिर से कह रहा हूं, देखना शुरू कर दो। 1-1.5 महीने में आग लगने वाली है इस प्रोडक्ट पे, एंड यू वांट टू बी कॉट अप विद द स्टोरी लाइंस गोइंग इनटू इट। टिल देन, आपका फेवरेट सेगमेंट क्या था रॉ का, बताइए मेरे को कमेंट्स में, एंड व्हाट वाज योर फेवरेट मैच, विच मैच आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, आपको क्या लगता है बुकिंग डिसीजंस क्या होने वाली हैं, लेट मी नो एज सून यू कैन। अब हम चलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, शेयर इट अराउंड, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन सो यू नेवर मिस अ वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Yeet.